तो लगातार कुछ दिनों से मार्केट में बहुत ही अच्छा मूवमेंट हो रहा है। जैसे कि फ्राइडे को हम देखा यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक डाउनफॉल हुआ था, मतलब 1.5% का 1-1.5% का मार्केट मूवमेंट हुआ था। उसके बाद देखिए अगले दिन गैप अप ओपनिंग होके पूरा का पूरा ऊपर खींच के ले गए, और उसके बाद आज अगर देखोगे तो पूरा का पूरा कंसोलिडेशन पैटर्न था। बैंक निफ्टी का भी वही हाल है। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत ऊपर ओपनिंग किया, उसके बाद थोड़ा ओपनिंग से नीचे आ गए, और यहाँ पे 0.20 मतलब लगभग 100 पॉइंट का एक करेक्शन है, लेकिन ये एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो चलिए देखते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज क्या हुआ, तो देख लेते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप निफ्टी के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर चले गए। गैप ओपनिंग होके नीचे जाने के बाद थोड़ा ऊपर गए, उसके बाद टाइम वाइज करेक्शन करके धीरे धीरे गिर गया, उसके बाद एक टाइम वाइज करेक्शन। या ये जो फेज है ये कंसोलिडेशन फेज है। अगर आप बैंक निफ्टी के ऊपर देखोगे, बैंक निफ्टी में भी वही चाल हुआ। बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होके सीधा नीचे आ गए, उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर गया, उसके बाद नीचे जाके यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो निफ्टी के लिए, निफ्टी और स्टॉक्स में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। जैसे हमने पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत सारे बार क्या होता है कि एक करेक्शन फेज में होता है, कंसोलिडेट करता है, एक जगह पे टाइम वाइज करेक्शन करता है, लेकिन उस टाइम पे बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत अच्छे तरीके से चाल आते हैं। तो इस तरीके से जो मूवमेंट हो रहा है, यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स ऊपर की तरफ निकल चुके हैं। ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर हाई बना चुके हैं, अभी करेक्शन फेज में है। अभी बहुत सारे स्टॉक्स निकल रहा है, अब आज भी बहुत सारे स्टॉक निकला है। तो बहुत सारे स्टॉक्स में आपको बारीकी से देखना है कि कैसे आपको काम करना है। लेकिन ये फेज में आपको निफ्टी को देखोगे, निफ्टी में यहाँ से अच्छा चाल हो चुका है, तो यहाँ से एक करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन वो प्राइस वाइज होगा या टाइम वाइज होगा, वो आप इस मोमेंट पे नहीं बता पाओगे कि कैसे कैसे एग्जैक्ट टाइम करना लगभग पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ से कैसे कैसे काम होगा वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पूरा का पूरा ओवरऑल निफ्टी का सिनारियो क्या चल रहा है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे मार्च के महीने में निफ्टी नीचे की तरफ गया था, ये जो डेली का 200 नीचे की तरफ तोड़ दिया, और उसके बाद देखिए इस एरिया से ऊपर की तरफ यू टर्न ले लिया। अगर आप इस एरिया को देखोगे, यहाँ से यू टर्न ले लिया, और अभी ऊपर की तरफ बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। तो जैसे कि आज हमने देखा कि 200 मूविंग एवरेज जब नीचे की तरफ तोड़ता है, 200 डेज मूविंग एवरेज जो ये ग्रीन लाइन है, तो ये जब नीचे की तरफ तोड़ता है तो वीकली का 200 मूविंग एवरेज आता है। लेकिन वीकली का 200 मूविंग एवरेज तो यहाँ से बहुत दूर है, मतलब 15,200 के करीब है। तो यहाँ से इसके पहले आता है वीकली 100, जो हमें दिख रहा है इस एरिया के ऊपर। जो इस एरिया के ऊपर यहाँ से यू टर्न लिया था, लेकिन इस एरिया पे आ रहा था वीकली 100 इस जगह पे 16,622, लेकिन ये तो टच नहीं हुआ वीकली 100। जैसे कि हमने बहुत बार देखा कि यहाँ पे वीकली 100 को रिस्पेक्ट किया था, जैसे कि जून के महीने में हुआ, उसके पहले 2020 के जो साल था उस टाइम पे हुआ सितंबर में, उसके पहले अगस्त 2019, अक्टूबर 2018, उसके पहले दिसंबर 2016, बहुत सारी जगह वीकली 100 को रिस्पेक्ट किया है, और उसके बाद यहाँ पे काम हुआ है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे, यहाँ से वीकली 100 को टच नहीं किया, ये ऊपर की तरफ चले गए। इसका टाइम वाइज करेक्शन, ये जो प्राइस वाइज थोड़ा बहुत बचा हुआ था, लेकिन इसको आना है, इसको वीकली 200 तो करना ही है, लेकिन अभी नहीं करेगा। ये जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ खींच के लेके गए, तो इसका जो टाइम है, ये टाइम धीरे धीरे करके ये यहाँ से अगर कंसोलिडेट करेगा तो यहाँ से इसका टाइम धीरे धीरे कर करके खींचता जाएगा, और ये जो 200 डेली मूविंग एवरेज होगा, ये जो डेली का जो ये मूविंग एवरेज है, ये धीरे धीरे कर करके इस एरिया पे ऊपर की तरफ आ जाएगा, और वीकली 100 ये भी ऊपर की तरफ खींच के आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से कोई ना कोई करेक्शन हो सकता है, लेकिन इस मोमेंट में हमें ज्यादातर गिरावट नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से हो सकता है कि डेली के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, यहाँ से कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे अगर टाइम वाइज कंसोलिडेशन होगा भी, थोड़ा बहुत प्राइस वाइज भी हो सकता है यहाँ से इस एरिया के आसपास, उसके बाद भी यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। और यहाँ से ये जो टॉप क्रिएट किया था, ये जो हाई वाला टॉप था लगभग 18,861, इस टॉप को ऊपर की तरफ तोड़ सकता है, इसका बहुत ज्यादा संभावना है। तो हमें इसको ध्यान में रख के चलना है,
तो अभी कैसे कैसे काम हो सकता है, निफ्टी के ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं और बैंक निफ्टी के भी कैसे कैसे काम हो सकता है, वो सब हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम सिनारियो को डिस्कस कर लेते हैं, अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी सिनारियो क्या चलेगा, अभी अगले एक दो हफ्ते में या अगले एक महीने में कैसे कैसे काम हो सकता है इस मई के महीने में। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा बहुत उठक बैठक होगा, लेकिन यहाँ से टाइम वाइज करेक्शन होने का चांस या कंसोलिडेशन जिसको आप कहते हो वो चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप डेली का जैसे जिस इस तरीके से जब मूवमेंट होता है ऊपर की तरफ, एक बहुत ही अच्छा ऊपर गया, थोड़ा करेक्शन किया, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश किया, तो इस तरीके से जब मूवमेंट होता है 16,900 से लेके यहाँ पे 18,300, मतलब यहाँ पे 1,400 पॉइंट का एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट हो चुका है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन तो आपको देखना देखना चाहिए, लाजमी है। तो यहाँ से क्या होता है कि वीकली का जो डेली का जो 20 मूविंग एवरेज है, इस तरीके के फेजेस में डेली का 20 मूविंग एवरेज बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। यहाँ पे देखिए इस जगह के ऊपर ये जो अगस्त के महीने में यहाँ पे इतना ज्यादा अच्छा ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ था, उसके बाद 20 किया, उसके बाद ऊपर जाके उसके बाद पूरा करेक्शन किया, लेकिन अभी पहला मूवमेंट पहला टच किया था 20 में, उसके बाद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया, मतलब ये टॉप को ऊपर की तरफ तोड़ा था। उसके बाद जो सिनेरियो वो डिपेंड करता है कौन सी फेज में चलता है, लेकिन ये जो 20 मूविंग एवरेज है ये टच करने का संभावना बहुत ज्यादा यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन ज्यादा होने का चांसेस मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 17,900 पे आ रहा है, मतलब 300-400 पॉइंट का करेक्शन है। यहाँ पे 18,000 अगर इसको यहाँ इस जगह पे आना था, अगर इसको डायरेक्टली इसको टच करना था, तो यहाँ से कल जो किया मंडे को यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होके ऊपर की तरफ गया था, लेकिन वैसा काम नहीं होता जैसे अगर इसको डायरेक्टली आना है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, और हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो और यहाँ पे ये जो 20 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ खींच के ले जाए और यहाँ पे टच करके उसके बाद यहाँ पे मूवमेंट हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 20 मूविंग एवरेज टच करके ही जाएगा, यहाँ पे हो सकता है कि धीरे धीरे करके धीरे धीरे ऐसे इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके चला जाए, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मूवमेंट करके। ऐसे भी बहुत बार हमने होते देखा है। तो अभी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी हमने देखा कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर काम होता है। 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे इस जगह पे आ रहा था, तो इसके बाद बहुत ही अच्छा ऊपर की तरफ रैली हुआ, मतलब यहाँ पे 39,500 से लेके 43,500, मतलब 4,000 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ से करेक्शन तो लाजमी है। तो जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज टच होगा डेली का, लेकिन यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होके थर्सडे को देखिए, थर्सडे को यहाँ पे आया था, लेकिन उसके बाद गैप अप ओपनिंग होके ऊपर की तरफ चले गए। अगर आप जूम करके देखोगे आपको ज्यादा एहसास होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको डायरेक्टली आना था तो ये ऊपर की तरफ नहीं लेके जाते, तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम वाइज करेक्शन करे। अब थोड़ा नीचे कर देता हूँ, इसको थोड़ा बहुत टाइम वाइज करेक्शन करे और ये जो येलो लाइन है, रेड लाइन है, ये खींचते ऊपर की तरफ चले जाए और ये इस लाइन को टच करके उसके बाद इसका अगला सफर तय करे। तो इस तरीके से मूवमेंट होता है। तो मेरा एनालिसिस अभी यही कहता है कि ये यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स में मूवमेंट हो रहा है। आप बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर ध्यान दे सकते हो, स्टॉक्स के ऊपर कैसे कैसे काम हो सकता है। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।